नमस्ते बच्चों। आज हम बड़े घर की बेटी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने यहाँ तक पढ़ा था कि श्रीकंठ सिंह के बारे में कि वो पढ़े लिखे होने के बाद भी वेस्टर्न कल्चर मतलब पाश्चात्य सामाजिक प्रथा के विरोधी थे। वे रामलीला में सम्मिलित होते थे और स्वयं अभिनय भी करते थे। प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। प्राचीन सभ्यता मतलब पुरानी सभ्यता को वह विशेष महत्व देते थे। सम्मिलित कुटुंब का अर्थ होता है बच्चों मतलब एकल परिवार मतलब मिलजुल कर रहना। सम्मिलित मतलब मिला हुआ के तो वे ज्वाइंट फैमिली तो वे एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, अरुचि मतलब इंटरेस्ट नहीं होता। आजकल सभी स्त्रियां चाहती हैं कि हम अपने पति बच्चे के साथ अलग रहें। कहने का मतलब सास ससुर देवर देवरानी जेठ जेठानी के साथ नहीं रहना चाहते, सब सेपरेट रहना चाहते हैं। उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थीं। कोई निंदक मतलब उनकी निंदा करती थी कि वो एकल परिवार को महत्व नहीं देते थे, सम्मिलित परिवार को महत्व देते थे। कौन? श्रीकंठ सिंह। कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर और जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन के कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा अच्छा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए बच्चों, ये मुहावरे का प्रयोग यहाँ किया गया है। श्रीकंठ सिंह की जो पत्नी थी वो सम्मिलित परिवार ज्वाइंट फैमिली को महत्व देती थी, पर उसका विचार था कि रोज रोज के झगड़ा होने से या एडजस्टमेंट करने पर भी अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो इससे बेहतर है अलग होकर शांति से अपना खाना अलग बनाओ और शांति से जीवन व्यतीत करो। अर्थात एक ही घर में रह के लड़ने कटने मरने से बेहतर है अलग अलग रह के जीना। आनंदी, ये बच्चों ये श्रीकंठ सिंह की पत्नी है, ये मुख्य स्त्री पात्र है इसमें। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी, बड़े घर की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। तालुकदार मतलब होता है बड़े ज़मींदार थे। विशाल भवन था आनंदी का, बड़ा घर था, एक हाथी था, 3 कुत्ते थे, झाड़ फानुस आननरी मजिस्ट्रेट और ऋणी जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के योग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। भूप सिंह आनंदी के पिता का नाम था। बड़े उदार चित्त भूप सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि बड़े उदार चित्त मतलब दयालु थे, प्रतिभाशाली पुरुष थे। पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। आनंदी चौथी लड़की थी। कहने का मतलब भूप सिंह की 4 बेटियां थी और सबसे छोटी थी आनंदी। वह अपनी सब बहनों में अधिक रूपवती और गुणवती थी, मतलब चारों बहनों में सबसे सुंदर और अधिक गुणवान थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उससे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को तो कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें। न तो यही चाहते कि ऋण का बोझ बढ़े और न यह स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ सिंह उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रिझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह हो गया। अगला हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने अंत में देखा कि आनंदी और श्रीकंठ का विवाह हो चुका है। इसके बाद का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।